जो है सुविधा है, रेल है, रेलवे स्टेशन है और एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर से, ऐसा सब कुछ नहीं था। इसलिए वो थोड़ा सा हम आदि काल की बात करें तो तभी वो सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम क्या यातायात करते, ठीक बात। तो ये आपका इस तक क्लियर हो गया। अभी थोड़ा सा हम डिस्कशन के बाद तो देखिए इस तरह ही हमारा ह्यूमन का जो है रिवोल्यूशन हुआ था। इसकी जानकारी हमें किधर से मिलती है, ये है हमारा पहला टॉपिक, सोर्सेस। सोर्सेस जो है वो एक इम्पोर्टेंट सेशन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डिस्कशन हम करेंगे किस सोर्स से इसे हम पाते हैं, मतलब कि ये जानकारी जो हमने आपको दी वो मैंने पढ़ी होगी, वो जो मैंने पढ़ी वो और किसने लिखी होगी, वो और किसने पढ़ी होगी, लेकिन वो मूल जानकारी हमें किससे मिली। पहले तो हम बोलेंगे कि नहीं था कोई भी रिटन एविडेंस, हमें पहले युग में नहीं मिलता था। तो ये हम जाने कैसे, तो हम बोलेंगे कि फॉसिल से हम जाने, ह्यूमन फॉसिल हमें मिलते हैं और इससे जाने। और आग है उधर तब ह्यूमन फॉसिल से या फिर कोई एनिमल के फॉसिल से हम जानते हैं कि उस समय आग था। तो ये एक एग्जांपल हमने ले लिया कि इस तरह हमें कुछ कुछ एविडेंस से, प्रत्नतात्विक खनन से हमें ये मालूम पड़ता है। लेकिन उधर के ना लिटरेरी सोर्सेस, लिखावट का कोई हमें प्रमाण नहीं मिलता। उसके बाद जो लिपि हमें मिलती है उसका कोई वैल्यू हमारे पास है नहीं, क्योंकि उसकी लैंग्वेज को है हम समझ नहीं पाते। उसके थर्ड स्तर में जो युग हमारा होता है उधर जो सोर्सेस होती है, मतलब कि हम जब बोले कि विदेशियों ने जब आगमन किया था उस टाइम का सोर्स बोले, और बोले कि जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अब जो वेद आ गया तभी लिखावट आ गई। देखिए तब लिखावट आ गई, पहले वेद को लिखा नहीं जाता था, उसे श्रुति बोलते थे। मतलब कि श्रुति का मतलब ये होता है कि सुन के याद रखना। जब ऋषियां तपस्या करके गॉड से कनेक्ट होते थे या उनके पास जो ज्ञान होता था तभी तो गुरुकुल शिक्षा से, तभी तो ऐसा स्कूल नहीं था ना। तो गुरुकुल शिक्षा के दौरान वो क्या करते थे, पूरा अपना ज्ञान हो गया या फिर हम बोलेंगे मेडिटेशन करके जो गॉड से कनेक्ट होते थे, उनसे जो नॉलेज वो पाते थे वो उसको शेयर करते थे, बस थ्रू द माउथ ओनली, ओके, नॉट रिटन। सो तभी क्या होता है, वेद का जो अन्य नाम है ये याद रखें, श्रुति। श्रुति से बोलते हैं श्रुति। श्रुति क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम कोई रिटन एविडेंस नहीं थी, इसलिए वेद को श्रुति बोलते हैं। तो हम बोले कि वेद का ऑथर कौन है, तो इसका आंसर होगा कृष्णदेवराय वेद व्यास जो है वो है इसके ऑथर। तो उसके बाद वेद मुख से मुख प्रसारित होते गया और फिर ये करके लास्ट में इसको लिखित रूप से हम अभी देखने को मिलते हैं। कृष्णदेवराय वेद व्यास जी जो हैं इसके रचयिता हैं। थोड़ा सा अभी हम टॉपिक को देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। अब हम थोड़ा सा हमें जानकारी हमारे पास है